हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईटी वाला यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस मैं ऐसे अपने चैनल पर लाता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम कंप्यूटिंग इकोसिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन की थी। व्हाट इज़ इंटरनेट, व्हाट इज़ व्हाट इज़ द सर्वर, व्हाट इज़ द क्लाइंट, ये सब सारी चीज़ें हमने डिटेल में बात की हुई है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देख लें, उसके माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो कंप्यूटिंग इकोसिस्टम के बारे में हम नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों की डिटेल में, और हम क्या क्या कंप्यूटिंग इकोसिस्टम के अंतर्गत क्या क्या सीखने वाले हैं कि आपको क्या क्या समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज़ रैम, वाई डू वी नीड रैम, रैम क्या होता है, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। ओके, व्हाट इज स्वैप, स्वैप क्या होता है, स्वैप एंड व्हाट इज़ द सीपीयू एंड कोर, सीपीयू क्या होता है, उसमें कोर क्या होता है। व्हाट इज़ द हार्ड डिस्क एंड एसएसडी, हार्ड डिस्क और एसएसडी में डिफरेंसेस क्या होता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड ऑफ रेड, वाई वी नीड इट, रेड क्या होता है एंड इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। व्हाट इज़ द कॉमन टाइप्स ऑफ रेड, रेड कॉमन कितने टाइप्स होते हैं। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन कंप्लीट जो 3 सीरीज़ आएगी, 3 सीरीज़ यदि आप पूरा देखोगे, 3 पार्ट में वीडियोज़ आएंगे। अभी मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया, ये सेकेंड है। इसके बाद एक और वीडियो आएगा, उसमें आपको सारी चीज़ डिटेल में समझने को मिलेगा। तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिलेगी। हम बात करें दोस्तों कि ऑब्जेक्टिव ये वीडियो का क्या है, बेसिकली द डाइव डीपर टू इनटू डिफरेंट एस्पेक्ट टू कंप्यूटिंग इकोसिस्टम एंड अंडरस्टैंड एस्पेक्ट दैट डायरेक्टली रिलेट टू द हैंड्स ऑन जॉब्स दैट विल बी डूइंग एट टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर। ओके, तो क्या होता है दोस्तों बेसिकली कि कंप्यूटिंग इकोसिस्टम के अंदर हम क्यों कंप्यूटिंग इकोसिस्टम को बेसिकली अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, मैं आप लोगों को पहले बता दूं। कंप्यूटिंग इकोसिस्टम के अंदर हम ये समझना चाह रहे हैं कि हमारा जो कंप्यूटर होते हैं, कंप्यूटर की बात कर लो या सर्वर की बात कर लो, या जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जिसके अंदर हम इकोसिस्टम कॉन्फ़िगर करते हैं, कम्युनिकेशन एक दूसरे के बीच में प्रोवाइड करते हैं, तो वो कैसे होता है। उसके लिए नेटवर्किंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, कंप्यूटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, डेटा सेंटर डिफरेंट होता है, उसका न्यू नोड की बात कर लो, जैसे कि क्लाइंट जो एक्सेस करेगा वो डिफरेंट होगा, और वो कंप्यूटिंग सिस्टम के अंतर्गत ये सब सारे पार्ट्स आते हैं। तो हर का अपना अपना अलग अलग रोल होता है। नेटवर्क का अपना अलग रोल होता है, कंप्यूटर सिस्टम का अपना अलग रोल होता है, डेटा सेंटर जहाँ पे डेटा होस्टेड होता है उस सर्वर का अपना अलग रोल होता है, जो सर्वर की सर्विसेज को एक्सेस कर रहा है, इट मीन्स क्लाइंट मशीन या लैपटॉप बोल लो, वो उसका अपना अलग रोल होता है। ये सब सारा कंप्यूटिंग इकोसिस्टम के अंदर आता है। हम बात करें दोस्तों कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में, तो कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या क्या होता है, ये सब सारा पार्ट कंप्यूटिंग इकोसिस्टम के अंदर है। अब कंप्यूटर हार्डवेयर में पीसी हो गया, पीसी मीन्स हम बात करें दोस्तों डेस्कटॉप में भी 2 कैटेगरी होते हैं। एक डेस्कटॉप होता है जिसके अंदर सीपीयू होता है, मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है और पावर सप्लाई केबल होता है, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। दिस इज़ कॉल्ड द डेस्कटॉप। एंड डेस्कटॉप के बाद आता है एआईओ क्या टेक्नोलॉजी है, एआईओ स्टैंड फॉर ऑल इन वन, मतलब वो एक मॉनिटर जैसा होगा। उस मॉनिटर में ही आपका सब कुछ इंस्टॉल होगा, सब कुछ। इट मीन्स कि आपको सीपीयू इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, मॉनिटर अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है, बीजीए केबल आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो जस्ट लाइक डेस्कटॉप की तरह होगा। आप उसको इंस्टॉल करो, पावर सप्लाई दो, ऑन करो, आपका सिस्टम रेडी हो गया। ओके, दिस इज़ कॉल्ड एआईओ। अब एआईओ के बाद अपग्रेड हुआ तो लैपटॉप आया। लैपटॉप में आप देख सकते हो कि लैपटॉप बहुत हैं, ईज़िली आप कैरी कर सकते हो, और छोटा डिवाइस होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन, हर अलग अलग कंपनियां अपने अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं। जैसे हम बात करें दोस्तों मैकबुक इज़ डिफरेंट प्रोडक्ट एंड एचपी इज़ डिफरेंट, डेल इज़ डिफरेंट, और बहुत सारी कंपनियां हैं, तो सबका अपना अलग अलग हार्डवेयर होता है। ओके, हार्डवेयर के बाद हर लैपटॉप या पीसी की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, और कैपेसिटी के बाद उसकी स्केलेबिलिटी होती है। स्टेबिलिटी के बाद उसकी स्टेबिलिटी होती है कि कितने टाइम वो स्टेबल होगा या कितने साल के लिए स्टेबल होगा। कैपेसिटी, सर्वर की कैपेसिटी क्या है, उसकी स्केबिलिटी क्या है, उसकी स्टेबिलिटी क्या है, ये सब सारी चीज़ें होती हैं।
फिर इंड में आता है मोबाइल डिवाइसेस। मोबाइल डिवाइसेस भी जस्ट लाइक कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर नहीं आता, बट इट इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस। ओके, एंड कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर कंप्यूटिंग डिवाइसेस लाइक सीपीयू हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, सीपीयू हो गया, रैम हो गया, डिस्प्ले हो गया, लैन कार्ड हो गया, लैन केबल हो गया, दिस इज ऑल आर द कंप्यूटर हार्डवेयर। एंड नेटवर्किंग डिवाइसेस के अंदर स्विचेस हो गया, राउटर हो गया, गेटवे हो गया, फायरवॉल हो गया, ये सब नेटवर्किंग डिवाइसेस के अंदर आते हैं। पीसी हो गया, सर्वर हो गया, फॉर्म फैक्टर हो गया, रैक हो गया, टावर हो गया, 1U 2U हो गया। अब हम यहाँ नेक्स्ट बात करें दोस्तों पीसी वर्सेस सर्वर। इट मीन्स पीसी आपका लैपटॉप और सर्वर में डिफरेंसेस क्या होता है उसके बारे में हम समझने वाले हैं। तो ए पीसी इज अ पर्सनल कंप्यूटर डिजाइनेड फॉर द इंडिविजुअल यूज while a server is designed to serve multiple client on or users. Okay, a PC is a personal computer। PC क्या होता है दोस्तों? PC आपका एक पर्सनल कंप्यूटर होता है या लैपटॉप होता है जो इंडिविजुअल के यूज़ के लिए होता है। ओके, जबकि जो सर्वर होता है, सर्वर ऐसा डिज़ाइन किया जाता है उससे मल्टीपल यूजर्स या मल्टीपल क्लाइंट उसकी सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द सर्वर। एंड सेकेंड वन, पीसी आर यूज्ड फॉर द पर्सनल और बिजनेस पर्पसेस। जो पीसी होता है उसका यूज किया जाता है पर्सनल या बिजनेस पर्पस के लिए भी आप पीसी का यूज कर सकते हो। वाइल सर्वर स्टोर एंड शेयर डेटा एंड एप्लीकेशंस। जबकि आपका जो सर्वर होता है वो स्टोर करता है डेटा को और एप्लीकेशन को, और वो शेयर भी करता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, सर्वर हैव अ मोर प्रोसेसिंग पावर एंड मेमोरी कैपेसिटी देन पीसी। सर्वर जो होता है, सर्वर का प्रोसेसिंग और मेमोरी कैपेसिटी, स्टोरेज बहुत हाई होता है एज़ कम्पेयर टू पीसी। पीसी में क्या होता है, पीसी आप पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हो तो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसका कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन होता है। जबकि हम बात करें दोस्तों सर्वर की, तो सर्वर पे क्या होता है, एप्लीकेशन बहुत सारे होस्टेड होते हैं, बहुत सारी सर्विसेज रन कर रही होती है, तो वहाँ पे जो भी सारी चीज़ें चल रही होती हैं तो वो सब सारी चीज़ें क्या होती है, उसके लिए हाई कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम चाहिए होता है। हम जैसे बात करें दोस्तों, आपको सर्वर मिनिमम 32 GB मिलेगा, और i7 या i9 12 प्रोसेसर मिलेगा आपको, और उसमें स्टोरेज होगा वो माइट भी टेराबाइट में हो सकता है। तो इस तरीके से आपको कॉन्फ़िगरेशन माइट भी देखने को मिल सकता है। जबकि जो पर्सनल पीसी होता है या फिर लैपटॉप होता है उसमें 8 GB 16 GB रैम हो सकता है, स्टोरेज 512 GB हो सकता है, या मैक्स 1 TB हो सकता है। अकॉर्डिंग टू योर नीड यू कैन अपग्रेड एंड डाउन इट एज यू विश। ओके, सर्वर फॉर्म फैक्टर। सर्वर से आप बात करोगे तो वो रैक सर्वर हो गया, टावर सर्वर हो गया, ब्लेड सर्वर हो गया, सब ये अलग अलग सर्वर होते हैं। अब मैंने जैसे बात किया दोस्तों हार्डवेयर कंपोनेंट के बारे में, तो हार्डवेयर कंपोनेंट के अंदर सीपीयू हो गया, सीपीयू के बाद मेमोरी हो गया। अब उसमें मेमोरी क्या करता है, बेसिकली सिस्टम रिसोर्सेज को यूज़ करता है। ओके, एंड हार्ड ड्राइव हो गया, मदरबोर्ड हो गया, ये सब हार्डवेयर कंपोनेंट के अंदर आते हैं। अब हम दोस्तों नेक्स्ट आ जाते हैं मदरबोर्ड के बारे में। मदरबोर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है यदि आप कंप्यूटिंग इकोसिस्टम के बारे में समझ रहे हैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में कि मदरबोर्ड क्या होता है। यदि आपने फर्स्ट टाइम नाम सुना है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी एसेट जो लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, मोबाइल फ़ोन है या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गज़ट है, हर इलेक्ट्रॉनिक गज़ट में एक पीसीबी इंस्टॉल होता है या एक मदरबोर्ड इंस्टॉल होता है। उस पे जितने भी कंपोनेंट आपके कनेक्टेड होते हैं वो उसी मदरबोर्ड पे इंस्टॉल होते हैं। वहाँ से सारी सर्विसेज अलग अलग लोकेशन पे वो प्रोवाइड करता है। इसके बाद आपका सिस्टम ऑन होता है और सर्विसेज रन करती हैं। अब जैसे हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जो रैम होता है वो रैम इसी पे इंस्टॉल होता है मदरबोर्ड पे। यूएसबी जो होता है, यूएसबी आपका मदरबोर्ड पे इंस्टॉल होता है। पावर केबल मदरबोर्ड पे इंस्टॉल होता है। ऑडियो वीडियो का जैक पोर्ट इस पे इंस्टॉल होता है। और इसके बाद आपका कीबोर्ड माउस यदि आपको इंस्टॉल करना है तो इसी पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। प्रोसेसर आपका इसी पे इंस्टॉल होता है। तो जितनी भी चीज़ें हैं सारा का सारा मदरबोर्ड पे इंस्टॉल होता है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मैंने डिटेल अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो ये आप देख सकते हो कि आपका जैसे ये CPU सॉकेट हो गया, CPU फ़ैन हो गया, आपका इस पे स्क्रू भी होस्टेड होता है, रैम हो गया, उस रैम के बाद आपका PCI स्लॉट हो गया,
AGP स्लॉट हो गया, 3 पिन कनेक्टर हो गया। तो ये सब सारी चीज़ें दोस्तों आपको मदरबोर्ड पे देखने को मिल जाएगा। मदरबोर्ड का बेसिकली मेन इंपॉर्टेंट काम यही होता है कि जब आप पावर देते हो तो वो जितने भी कंपोनेंट उस मदरबोर्ड पे इंस्टॉल है सारे के सारे को पावर सप्लाई प्रोवाइड करता है। पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के बाद वो कंप्यूटर लोड करने में या बूट करने में भी हेल्प करता है। एक बार ऑन हो जाता है तो जितनी भी सर्विसेज रन कर रही होती है मदरबोर्ड पे सारे हार्डवेयर इंस्टॉल होते हैं जो सर्विसेज रन करती है वो प्रोसेसर और रैम के बीच में करती है। ओके, आई होप दोस्तों आप लोगों को मदरबोर्ड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों वीविंग सिस्टम इंफॉर्मेशन ऑन विंडोज़ पीसी। यदि आपको ये देखना है कि आपका जो सिस्टम है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है या उसके बारे में यदि आपको इन्फॉर्मेशन जानना है कि हमारा जो लैपटॉप है या हमारा सिस्टम है उसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है या क्या डिटेल है, तो आप कैसे देख सकते हो। तो आपको दोस्तों क्या करना है, बेसिकली आपके सिस्टम में चाहे आपके पास विंडोज़ 10 हो, विंडोज़ 11 हो, विंडोज़ 8 हो, कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको सिंपली सर्च बार में विंडोज सर्च बार में आपको टाइप करना है सिस्टम इन्फॉर्मेशन। जैसे ही आप टाइप करोगे, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, सिस्टम इन्फॉर्मेशन ऐप करके एक ऑप्शन आएगा, जो उसको आप ओपन करके सिस्टम का सारा कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हो। यदि विंडोज़ मशीन है तो विंडोज़ मशीन के अंदर एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर के अंदर आप दोस्तों क्या देख सकते हो कि आपके जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर का स्पीड कितना है, कितने कोर का प्रोसेसर है और आपका अप टाइम कितने टाइम से अप है, कौन कौन सी सर्विसेज चल रही है, और उसके बाद बहुत सारी डिटेल आप टास्क मैनेजर के अंदर आप देख सकते हो। तो आप टास्क मैनेजर विंडोज़ मशीन में कैसे ओपन करोगे, तो उसके लिए कमांड होता है Ctrl+Alt+Delete, आप प्रेस करके वहाँ से डायरेक्टली टास्क मैनेजर में जा सकते हो। यदि आपका सिस्टम लॉगिन है तो फिर आप सिंपली विंडोज़ जहाँ पे होता है वहाँ पे सर्च बार में आप टाइप करो टास्क मैनेजर। जैसे ही टास्क मैनेजर टाइप करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से ओपन देखने को मिलेगा। वहाँ पर टास्क मैनेजर में आप सारी डिटेल देख सकते हो। आई होप दोस्तों आप लोगों को कंप्यूटिंग इकोसिस्टम सेकेंड पार्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। जैसे हमने बात किया कि कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन यदि आपको देखना है तो कैसे देखोगे, टास्क मैनेजर देखना हो कैसे आप देखोगे, मदरबोर्ड क्या होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर के अंदर CPU, मेमोरी, हार्ड डिस्क और PC एंड सर्वर में डिफरेंसेस क्या होता है, इसके बारे में हमने डिटेल में बात किया। हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में लाइक CPU, मदरबोर्ड, लैन, नेटवर्किंग डिवाइसेस, PC, ये सब सारी चीज़ों के बारे में डिटेल बात किया। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये सब सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।